नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज अलजेब्रा का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। अच्छा, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वीडियो के एंड में है, तो उसको सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम ना दो तरीके से करेंगे, दो मेथड से करेंगे। एक पूरा सब्जेक्टिव मेथड से, ठीक है, और एक हम करेंगे हिट एंड ट्राई मेथड से, या एक शॉर्टकट मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं कि एक लाइन का ये क्वेश्चन है और उतनी जल्दी हम इसको निपटा देंगे। तो अगर आपने सब्जेक्टिव ना देखना हो तो सीधा स्किप करके आप पहुंच जाएं शॉर्टकट वाले पार्ट में। अदरवाइज मैं एक बार इसको पूरा समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। ठीक है, यहां से हमें फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू, और ध्यान रखिएगा ये जो एबीसी हैं ये तीनों पॉजिटिव नंबर है। और मैं आपको एक क्वेश्चन शुरुआत करवाने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर मैंने कह दिया कि ए बी और सी तीनों ही पॉजिटिव हैं तो ये चीज कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आ सकती। ये चीज कभी भी किसके इक्वल नहीं आ सकती, जीरो के इक्वल नहीं आ सकती। तब तक नहीं आ सकती जब तक ये तीनों जीरो ना हो, अदरवाइज इनके जीरो होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये जीरो बन ही नहीं सकते अगर ये पॉजिटिव है। क्यों? एक तो ये पॉजिटिव, इनके बीच में भी प्लस का, तो जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक ही केस में पॉसिबल है जब ये तीनों ही क्या हो, जीरो हो। और क्या, ये तीनों पॉजिटिव नंबर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये तीनों पॉजिटिव नंबर है। आइए क्वेश्चन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस ए बाय में b प्लस सी। अब देखो, सारा क्वेश्चन जो मैं अब स्टेप करने वाला हूं, शायद कई लोग ऐसा सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा ऐसा करना है। तो इस बात का मेरे पास एक ही जवाब होता है, भाई प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पता लग जाएगा कि ये करना कैसे। 3 को मैंने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब मैंने हर एक को अलग अलग दे दिया। एक बार मैंने इसके साथ रख दिया बाय में b प्लस सी माइनस 1, एक बार एक इसके साथ दे दिया c प्लस ए माइनस 1, और एक इसके साथ दे दिया, वहां बच गया इक्वल टू में 0। अब मैंने इतने का एलसीएम ले लिया, ये मैंने एलसीएम लिया तो ये b प्लस सी एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी, प्लस इसी तरह से c प्लस ए एक्स माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ऐसे ये वाला a प्लस बी, तो x माइनस सी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों में ये चीज जो है वो तीनों जगह बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम है ना। तो मैं एक कॉमन ले ले रहा हूं, x माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और हमारे पास बच गया 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू में 0। अब जरा बात को समझने की कोशिश करिएगा, अब जरा बात को समझिएगा ध्यान से। मेरे को एक बात बताओ, ये दो का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, ये ए बी सी तीनों पॉजिटिव है और ये सब प्लस में है, तो ये तो किसी भी सूरत में किसी भी हाल में 0 तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये तो 0 बनेगा ही नहीं। तो 0 कौन बनेगा? ये बनेगा, यानी कि x माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, जब x की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी होगी तब जाके ये किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा। यानी कि ऑप्शन जो करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है a प्लस बी प्लस सी। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने इस बात को इग्नोर कैसे किया कि ये 0 बन ही नहीं सकता। एक तो ये सारे ए बी सी क्या है, तीनों पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव रियल नंबर, इन ये सब 0 भी नहीं हो सकते क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये वाला पार्ट तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन स्टिल ये 0 के इक्वल है। तो किसकी वजह से आया होगा, इसकी वजह से ये 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी। लेकिन हम इस क्वेश्चन को, अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव आता है तो हम इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं करेंगे, ये सब्जेक्टिव मेथड। अब देखिएगा कितनी इजीली ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर देंगे। ये क्वेश्चन जो है ना, ये सिमेट्री का क्वेश्चन है। सिमेट्री क्या होती है? जहां पर एक ही तरह का पैटर्न हर जगह बनता रहता है। एक ही तरह का पैटर्न क्या बनता है, बनता रहता है। तो अगर मैं सोचूं, अगर ये 3 के इक्वल आया होगा, यानी कि हर एक पार्ट 1 1 के इक्वल होगा। अब देखो सिमेट्री बन रही है, यानी कि हर एक पार्ट को मैंने इक्वली बोल दिया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तब जाके ये 1 आया हुआ, यानी कि x माइनस ए बाय में b प्लस सी इक्वल टू 1। और अगर ऐसा है तो x माइनस ए इक्वल टू बी प्लस सी, x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आप चाहे इसको भी सॉल्व करके निकाल लो तो भी x की वैल्यू क्या आने वाली है, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है सिमेट्री का कंसेप्ट। बिल्कुल देखो सेम पैटर्न चल रहा है। अगर मैं इसके बाद ये वाला दे देता, ये ना देता, ये पूछ लेता, तो आप ये बना लेते। सिमेट्री बन रही थी तो हमने हर एक पार्ट को क्या मान लिया, इक्वल मान लिया, यानी कि हर एक को 1 1 1 1 मान लिया। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो a प्लस बी प्लस सी, यहां से भी निकालोगे a प्लस बी प्लस सी, और यहां से भी निकालोगे तो a प्लस बी प्लस सी। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। समझ आ गया है तो आपने आंसर देना है इस क्वेश्चन का।
इस क्वेश्चन का आंसर करेगा कमेंट सेक्शन में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।